अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, हाउ आर यू। आज मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 8 को लेकर हाजिर हुई हूँ। मैंने आपको कल बताया था कि हमारी कुछ कमांड्स रहती हैं, बाकी की जो कमांड्स हैं उनको हम देखेंगे जो बेसिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली इसके बाद आज हम 9 नंबर वाली हमारी कमांड है। पहली 8 कमांड जो थी हमने कल देखी थी। 9 नंबर वाली कमांड अभी देखेंगे। 9 नंबर वाली जो कमांड है उसका नाम है लोड कमांड। जैसा कि उसके नाम से शो हो रहा है कि ये किसी चीज़ को लोड करवाते हैं। तो ये किस चीज़ को लोड करवाती है? हमारी फाइल्स को डिस्क से मेमोरी में लोड करवाती है। ये कमांड फाइल को डिस्क से मेमोरी में लोड कराती है। इसके जो सिंटैक्स है लोड फाइल नेम, मतलब जिस नेम जहाँ जो फाइल हमने लोड करवानी है उस फाइल का नाम और साथ में ये उसका रेफरेंस नंबर। ठीक हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम मेक डीर कमांड। ये जो है कमांड सब डायरेक्टरी बनाने के काम आती है। सब डायरेक्टरी मीन्स के मेन ब्रांच की आगे से चाइल्ड ब्रांच जो है बनाने के काम आती है। जो मेन हमारा डेस्टिनेशन डायरेक्टरी होती है उससे एक ड्राइव डायरेक्टरी बनाने के काम आती है। इसके लिए जो कीवर्ड है मैकडर और साथ में पाथ का नेम, जहाँ से भी हमने ये पाथ बनाना हो। ये जो पाथ है वो पाथ का नेम जो है हम वो बताएंगे। इसमें ये एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन होता है जिसको हम 63 करैक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं नेम कमांड। ये किसी भी पुरानी फाइल को नया नाम देने के काम आती है। ये कमांड फाइल का दोबारा नेम रखने के लिए इस्तेमाल होती है, रीनेम करने के लिए। नेम ओल्ड फाइल नेम एज न्यू फाइल नेम, मतलब नेम कीवर्ड है जो पुराना हमारी फ़ाइल का नेम है और एज का कीवर्ड, और यहाँ पे जो हमारी फ़ाइल का नया नाम है हम उसको लिख देंगे। इसके बाद रीनम कमांड जो है ये क्या करती है? ये कमांड प्रोग्राम लाइंस को दोबारा नंबर देने के लिए इस्तेमाल होती है। मीन्स कि एक तो हमारे ऑटो नंबरिंग की होती है ना हमारे बेसिक्स में, लेकिन अगर हम दोबारा से इसको अपने हिसाब से नंबरिंग देना चाहें तो हम इसके लिए रीनम की कमांड को यूज़ करेंगे। इसके लिए रीनम न्यू नंबर, मतलब जो हमारी न्यू नंबरिंग है, ओल्ड नंबर जो हमारी पुरानी नंबरिंग थी, और साथ में इंक्रीमेंट, मतलब हम इसको इंक्रीमेंटल जो है ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक हो गया। बेसिकली जो है नई तरतीब के लिहाज से इब्तदाई लाइन नंबर डिफ़ॉल्ट नंबर 10 से शुरू होता है, लेकिन पुराना नंबर से मुराद मौजूदा प्रोग्राम में वो लाइन है जहाँ से री नंबरिंग शुरू होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं रिमडायर कमांड। ये कमांड डिस्क से डायरेक्टरी को हटाने या ख़त्म करने के काम आते हैं। जो न्यू डायरेक्टरी बनाई हो उसको हम डिलीट करना हो या रिमूव करना हो तो हम रिमडार की कमांड यूज़ करते हैं। तो ये किस काम आती है? जो डायरेक्टरी हमने बनाई होती है उसको डिलीट करने के काम आती है। इसके लिए जो हमारे कीवर्ड है वो क्या है? RMDR, रिमडार, और साथ में डायरेक्टरी का नेम। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी रन कमांड। रन कमांड जो है हमारे प्रोग्राम को रन करवाने के काम आती है। ये कमांड मेमोरी में मौजूद प्रोग्राम को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर प्रोग्राम मेमोरी में मौजूद ना हो तो इससे पहले लोड किया जाता है और फिर चलाया जाता है। मेमोरी में ना हो उससे मुराद के मतलब वो हमारी USB या किसी भी स्टोरेज डिवाइस में हो, तो इसलिए हम पहले वो अपने उस प्रोग्राम में इसको लोड करेगी, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करवाएगी। इसका जो सिंटैक्स है स्टैटिक रन लाइन नंबर, जो लाइन का नंबर हमने रन करवाना है जिस लाइन के नंबर पे वो है। इसके बाद रन फाइल नेम, जो हमारी फ़ाइल का नाम है। इसके बाद हम आते हैं जी सेव कमांड पे। जैसा कि ये नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये जो सेव कमांड है हमारे प्रोग्राम को सेव करवाने के काम आती है, या हमारी जो है कमांड को सेव करवाने के काम आते हैं। ये कमांड डेस्क पर प्रोग्राम को महफूज कराते ताकि इसे बाद में इस्तेमाल किया जा सके। तो इसके लिए सेव फाइल नेम ये दो जगह पे फाइल को सेव करवाती है।
ए में जो है प्रोग्राम जो है आस्की कोड में लिखा जाता है और पी में हमारा जो फाइल है इनकोड किया जाता है दोबारा से मशीन लैंग्वेज के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम कमांड जो है, सिस्टम कमांड जो है ये कमांड GW बेसिक से विंडोज़ में वापस आने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमारे प्रोग्राम जो हमारी वर्किंग एरिया, जो हमारी वर्किंग विंडो है उसमें वापस आने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए जो सिंटैक्स है सिस्टम, ये जो कमांड है डायरेक्ट मोड में टाइप करें, मतलब डायरेक्टली इसको टाइप किया जाता है। इसके बाद जो है एल प्रिंट कमांड, ये कमांड प्रिंटर पर डाटा प्रिंट करवाने के काम आती है। मतलब जो प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है उसको जब हमने प्रिंट करवाना हो तो ये हमारी कमांड जो है प्रिंट करवाने के काम आती है, प्रिंट की कमांड है। काउंट कमांड, ये जो है काउंट जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है, ये हमारे प्रोग्राम को गिनने के लिए काम आते हैं, उसकी लाइंस को या हमारे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग को। ये कमांड एक वक्फे के बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जारी रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मीन्स के थोड़ी देर हम इसको स्टॉप कर लें, स्टॉप करने के बाद जो है हमारा जो प्रोग्राम दोबारा चलाने के लिए पास करने के बाद प्ले किया जाए तो उसके लिए हम ये हमारी ये प्ले की स्टेटमेंट के तौर पे काम होती है। इसका जो सिंटैक्स है काउंट के नाम से इसके लिए कीवर्ड हमारा यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो हमारी बेसिक स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हैं? एंड स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम की एंडिंग को शो करने के लिए होती है। ये स्टेटमेंट प्रोग्राम पर अमल रोकने के लिए, तमाम फाइलें बंद करने के लिए और कमांड लेवल पर वापस जाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके लिए जो कीवर्ड हम यूज़ करते हैं एंड, ये हम मोस्टली हम किसी भी प्रोग्राम के एंड में लिखते हैं। इसके बाद रैम स्टेटमेंट, ये एक नाकाबिले अमल स्टेटमेंट है और ये प्रोग्राम में तौज़ीही रिमार्क्स शामिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। मीन्स कि हम उसमें हमारे प्रोग्राम में जो एक्सप्लेनेशन रिमार्क्स है उनको ऐड करने के लिए हम ये वाली कमांड यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है हम स्टॉप की स्टेटमेंट पे आते हैं। ये स्टेटमेंट आर्जी तौर पर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोक देती है और कमांड लेवल पर ले आती है। ये हमारे प्रोग्राम को आर्जी मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए स्टॉप कर देती है, तो फिर दोबारा से इसको कमांड लेवल पे लेकर आती है। आज का जो हमारा काम है वो काफ़ी है, तो कल हम इंशाल्लाह बेसिक्स में जो ऑपरेशन यूज़ होते हैं अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर वो पढ़ेंगे और साथ में उनकी जो है एग्जांपल्स भी देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।